हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी ऊंचाई h रेखा के समान दी है। समबाहु त्रिभुज बच्चों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ये कैसे बनानी है? ए बी रेखा लेनी। सबसे पहले ए बी रेखा लो। इस तरह से ए बी, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एच रेखा के समान ऊंचाई दी हुई है, तो आपने ये साइड में ले लेनी है अपने एस्टीमेट से। जैसे मैंने ली है एच, ये ऊंचाई है। ए बी रेखा में कोई पॉइंट लो, पी, सेंटर में कोई पॉइंट ले लेना है, पी पॉइंट। पॉइंट पी के ऊपर कंपास रखो और 90 डिग्री का एंगल बनाओ। इस तरह से ये पॉइंट है आर, ये है एस। पॉइंट एस के ऊपर कंपास रखो, फर्स्ट कट लगाओ। फर्स्ट कट के ऊपर कंपास रखो और सेकंड कट लगाओ। इसका नाम दे दो ई, इसका दे दो एफ। पॉइंट एफ के ऊपर कंपास रखो, ई वाली चाप को पूरा करो। पॉइंट ई के ऊपर कंपास रखो और एफ वाली चाप को पूरा करो। दोनों चापें जहां आपस में क्रॉस कर रही हैं उसका नाम दे दो टी। टी और पी को डॉटेड लाइन में मिलाओ। डॉटेड लाइन में इस तरह से। इसके बाद h के बराबर कंपास खोलो, ऊंचाई h के बराबर। पॉइंट P के ऊपर कंपास रखो, 90 डिग्री वाली लाइन को कट करो। इसका नाम दे दो C। इसके बाद अपने एस्टीमेट से कंपास खोलनी है। पॉइंट C के ऊपर कंपास रखो इस तरह से, और नीचे की साइड चाप लगाओ इस तरह से। तो ये बच्चों, इसके बाद क्या करना है आपने? ये सेंटर में पॉइंट आ गया, इसका नाम दे दो एम। कंपास उतनी ही खुली रहने देनी है जितनी आपने चाप लगाई है, चाप के लिए जो खोली थी। पॉइंट एम के ऊपर कंपास रखो, फर्स्ट कट लगाओ इस तरह। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। दूसरी साइड भी पॉइंट एम के ऊपर कंपास रखनी है और ये आर एस, आर और एन। एम के ऊपर कंपास रखो, आर जितनी खोलो और चाप लगाओ। उसके बाद पॉइंट आर के ऊपर कंपास रखो और इस तरह से चाप लगाओ। ये 30 डिग्री के एंगल बनेंगे। फिर एम के ऊपर कंपास रखो, एन जितनी खोलो, चाप लगाओ। इसके बाद एन के ऊपर कंपास रखोगे और एम जितनी खोलकर सेकंड चाप लगाओ। इस तरह से दोनों चापें क्रॉस करेंगी। दोनों साइड 30-30 डिग्री के एंगल बनेंगे। यहाँ
एम के ऊपर कंपास रखी, फर्स्ट कट लगाया तो फर्स्ट कट बच्चों 60 डिग्री का होता है। एम के ऊपर कंपास रखी, इस साइड को कट लगाया तो ये भी 60 डिग्री का एंगल है, और इसका हाफ किया तो 30 डिग्री के एंगल है दोनों साइड। इस तरह आपने पॉइंट सी के ऊपर कंपास रखनी है, और जहाँ ये दोनों चापें आपस में क्रॉस कर रही हैं वहाँ से मिलाते हुए लाइन ले जानी है आपने। ऐसे खींचो, ये इस साइड को भी सी के ऊपर कंपास रखोगे और इस तरह से डार्क लाइन खींचनी है। अगर इस साइड आपकी लाइन कम पड़ती है तो इसको बढ़ा सकते हो, और ज़्यादा हो जाती है तो उसको आप इरेज भी कर सकते हो। इस तरह से हमारी समबाहु त्रिभुज जो है वो तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि आधार AB रेखा के समान और आधार कोण A के समान दिया है। तो बच्चों सबसे पहले आपने आधार लेना है अपने एस्टिमेट से। AB स्मॉल लेटर में, उसके बाद इसी के बराबर, इस आधार के बराबर आपने दूसरी लाइन लेनी है। कैपिटल लेटर में AB। अच्छा, आधार कोण दिया है A, साइड में लेना है आपने, है ना। इस तरह से ये आपका आधार एंगल है A। जितनी कंपास आपने आधार एंगल में चाप लगाने के लिए खोली थी उतनी ही कंपास खोलनी है। आधार एंगल A के बराबर, पॉइंट A के ऊपर कंपास रखो, और चाप लगाओ इस तरह से। फिर पॉइंट B के ऊपर कंपास रखो और इस साइड को चाप लगाओ। आधार एंगल A में 1, 2, 1 और 2 का माप करना है, 1 और 2 का। पॉइंट R, पॉइंट S, S के ऊपर कंपास रखोगे, 1 और 2 का माप करोगे, S के ऊपर कंपास रखोगे और कट लगाओगे। इस साइड को भी R के ऊपर कंपास रखोगे और कट लगाओगे। ये पॉइंट है M, ये है N। पॉइंट A और M को मिलाते हुए डार्क लाइन में आगे बढ़ाना है इस तरह से। B, N और B को भी, जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को मिल रही हैं, इस पॉइंट C के ऊपर मिल रही हैं, तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे।